हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकर्सन ट्री मेथड की। ये जैसे आपने पढ़ा होगा, मास्टर मेथड पढ़ा होगा, उसमें भी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली होगी। इसमें भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। बट जो रिकर्सन ट्री मेथड होता है वो क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, आर्टेशन मेथड का। इसमें क्या होता है कि हमारे पास मान लो एक रिकरेंस रिलेशन दी रखी है, टी एन इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस एन। इसको हमको डिवाइड करना है, इसको हमको सॉल्व करना है और इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो n को हम डिवाइड कर रहे हैं n/2 में, और कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, दो भागों में। और टाइम कितना लग रहा है डिवाइड करने में, कंबाइन करने में, n। ठीक है, तो n को हमने किस में डिवाइड कर दिया, फर्दर n/2 में, n/2 में। ठीक है, इसको डिवाइड और कंबाइन करने में हमारी जो जो कॉस्ट लगी वो कितनी लगी, n लगी। ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड करें n/4 में, क्योंकि इसका हाफ n/4। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो जहाँ n है वहाँ n/2 रख के देखो, तो यहाँ पे n/4 हो जाएगा। तो उसी तरह हमने इसको डिवाइड कर दिया फर्दर n/4 में। इसको भी कर सकते हैं n/4 में, और इसको भी कर सकते हैं n/4 में। अगर इनकी कॉस्ट देखें तो इनकी भी कॉस्ट कितनी आ रही है, n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 n/4 n। इसकी भी कॉस्ट n आ रही है। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा n/8। n/8, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसको भी। इसको करते जाएंगे कहाँ तक, करते जाएंगे n/k तक, डिवाइड करते ही जाएंगे। ठीक है, तो n/k तक डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो कॉस्ट सबकी होगी, टोटल कॉस्ट की कितनी हो जाएगी, कॉस्ट kn हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी n आ रहा है, यहाँ भी n आ रहा है। कहाँ तक करते जाएंगे, kn तक। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, kn। अब जो हमारा जो ये निकल के आया, अब इसका हम हाइट अगर देखें, हाइट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है n है, पहली बार में n/2 प्लस n/4 प्लस n/8 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, n/2 की पावर k तक जाएगा। कैसे जाएगा, अगर यहाँ देखें तो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 प्लस n/2 की पावर 1 प्लस n/2 की पावर 2 प्लस n/2 की पावर 3, ऐसे डॉट 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 n/2 की पावर k। अगर इसको 1 के बराबर कर लें तो n/2 की पावर k इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 2 की पावर k। तो log n इज इक्वल टू, अगर दोनों साइड log ले लेते हैं, log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 की पावर k। अगर k बाहर आ गया तो log n इज इक्वल टू, लॉग एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। ठीक है, अगर के यहाँ आ गया तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी निकली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली, अगर वहाँ के की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो के एन की जगह क्या हो जाएगा, लॉग एन, एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यही होती है कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप चाहें तो मास्टर मेथड से भी कर सकते हैं, सेम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे है कि दे रखा है रिकरेंस रिलेशन टी एन इज इक्वल टू 3t प्लस n/4 n स्क्वायर। ठीक है, इसको आप मास्टर मेथड से भी कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, जो n है उसको n/4 में डिवाइड करना है, और कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। और जो कॉम्प्लेक्स जो कॉस्ट लग रही है कंबाइन और डिवाइड करने में, n स्क्वायर लग रही है। ठीक है, मैंने n लिया, उसको n/4 में डिवाइड करा, n/4 में डिवाइड करा, और n/4 में डिवाइड करा, 3 बार डिवाइड करा। कॉस्ट कितनी लगी, n स्क्वायर लगी। ठीक है, फिर इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें n, तो किस में डिवाइड करेंगे, कैसे पता करेंगे, यहाँ n था तो n/4 में हुआ। अब n/4 को डिवाइड करना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, n/4 अपॉन 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 16। मतलब ये हो जाएगा n/16 में डिवाइड। ठीक है, इसको भी हो जाएगा n/16, ये भी कितना हो जाएगा, n/16। ऐसे 3 ये भी हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें इसको डिवाइड और कंबाइन करने में कितना कॉस्ट लगा होगा। ठीक है, जहाँ n था तो n स्क्वायर लग रहा था, n को डिवाइड करने में n स्क्वायर कॉस्ट लग रही थी, तो n/4 को डिवाइड करने में कितनी कॉस्ट लग रही होगी, n/4 का होल स्क्वायर कॉस्ट लग रही होगी, मतलब n/n² बाई 16।
ठीक है, एन स्क्वायर बाई 16। इसको डिवाइड और कंबाइन करने में इतनी कॉस्ट लग रही है। अब इसको कितनी बार, इसके लिए भी तो कितनी बार, तीन तीन बार ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे फर्दर मान लीजिए, अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तीन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, n/16 में अगर 1/4 मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n/64 n/64, और ये भी डिवाइड हो जाएगा n/64। इसको इसी तरह इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आएंगे उनको भी ऐसे आप डिवाइड करना पड़ेगा, इनको भी ऐसे, इनको भी ऐसे, सबको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी कॉस्ट फाइंड करता हूँ। सबसे पहले इसकी कॉस्ट कितनी होगी, जब n था तो n स्क्वायर हो गया, जब n की पावर 4 था तो n/4 का होल स्क्वायर होगा। एन जब हमने n/16 को डिवाइड करा तो क्या होगा, n/16 का होल स्क्वायर, इसका क्या कॉस्ट हो गई, किसके लिए, इसके लिए n² बाई 16 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये 9 बार डिवाइड हो। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3/16 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो n/16 को डिवाइड करने में और कंबाइन करने में इतनी कॉस्ट लगी। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें n/64 को, तो ये हो जाएगा n/64 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा n/256। ठीक है, तो इसको हम n/256 में ऐसे सबको डिवाइड करना पड़ेगा, इनको भी और यहाँ पे जो है इनको भी। ठीक है, तो उसको डिवाइड और कंबाइन करने में जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, जब n था तो n स्क्वायर हो गया, जब n/64 है तो n/64 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितनी बार, 27 बार होगा। कितनी बार, 27 बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/16 का होल क्यूब n स्क्वायर। अगर इसको हम फर्दर नीचे डिवाइड करते चलेंगे तो एक सीरीज बनती जाएगी n। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक क्या बन जाएगा, 3/16 की पावर 4 n स्क्वायर, 3/5 की पावर 5 n स्क्वायर, ऐसे 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 3/16 की पावर k n स्क्वायर, ऐसे एक सीरीज बन जाएगी। अगर हम टोटल कॉस्ट देखें, तो टोटल कॉस्ट कैसी आएगी, पहले क्या था, n² प्लस 3/16 n² प्लस 3/16 की पावर 1 n², सॉरी 2 n², यहाँ पे पावर 1 लिख लेते हैं, 1 n² प्लस 3/16 की पावर 3 n², या ऐसे 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 चलता गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ n² कॉमन ले लें तो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस 3/16 प्लस 3/16 का होल स्क्वायर प्लस 3/16 का होल क्यूब प्लस 3/16 की पावर 4 डॉट 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 डॉट। तो आपको दिख रहा होगा कि एक जीपी बनती जा रही है। ठीक है, जीपी सीरीज बनती जा रही है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1 + r² प्लस r³ प्लस r की पावर 4 डॉट 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 है। तो जो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस आर, इफ आर इज लेस देन 1। तो आर तो लेस देन 1 नहीं है, 3/16, ये पॉइंट में कुछ आ रहा है, आर ये आर है, तो आर की वैल्यू तो 1 से कम ही है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं n²। तो ये हो जाएगा n², 1/1 माइनस आर करता है 3/16। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये n² हो जाएगा 16 ठीक है, तो ये हो जाएगा n² 16/13। तो 16/13 क्या आ रहा है, n² 16/13, ये तो कांस्टेंट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा जो ऑर्डर निकल के आया, ऑर्डर ऑफ n², यही आपका आंसर है।
तो आज हमने 2 क्वेश्चन पढ़े। इसके कुछ और मेथड्स भी होते हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अगले आर्ट्रेशन मेथड की। ठीक है, उससे भी हम सॉल्व करके अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।